हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं थेवेनिन थ्योरम। क्या डिस्कस करने वाले हैं? थेवेनिन थ्योरम। 4-5 थ्योरम है, उनको हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो आज की थ्योरम हम टॉपिक है हमारा थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है? यदि हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें कई सारे एलिमेंट लगे हुए हैं। एलिमेंट किस तरह का होना चाहिए, इसमें भी एक शर्त रखी गई है। एलिमेंट जो है हमारा बाइलेटरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाइलेटरल चाहिए और लीनियर होना चाहिए। कैसा? लीनियर और बाइलेटरल होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो इसको हम लोग एक सिंपल सर्किट में चेंज कर सकते हैं। वो सिंपल सर्किट हमारा किस तरह की होगा? जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स लगा होगा, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होगा और बस इतना होना चाहिए। बकाया हमें लोड रेजिस्टेंस आगे हम जोड़ेंगे, इतनी चीजें होनी चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट कहता है if a complex network having linear and bilateral element can be converted into a simple network which have a voltage source in series resistance। इसमें हम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए थोड़ा सा क्या है। हमारे पास कोई एक नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल नेटवर्क है। जटिल नेटवर्क है जिसमें हमारे अंदर कोई भी एलिमेंट जोड़ सकते हैं। वो कैसा होगा? लीनियर होगा और बाइलेटरल होगा। कैसा होगा? लीनियर होगा और बाइलेटरल होगा। तो इसको हम लोग एक सिंपल सर्किट में चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं? सिंपल सर्किट में। मान लीजिए हमारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसके अक्रॉस एक लोड जुड़ा हुआ है आरएल। क्या जुड़ा हुआ है? लोड आरएल। इसको हम कौन से सर्किट में चेंज कर सकते हैं वो देखना हमें। किस थ्योरम से? थेवेनिन थ्योरम की सहायता से। देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको हम चेंज करेंगे एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हो, बस इतना सर्किट हमारा चेंज हो जाएगा। और जैसा आरएल लगा उसके सीरीज में आरएल जोड़ देंगे। यहां पे हम आरएल जोड़ देंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई आरएल की। जो हमारा वोल्टेज आएगा निकल के, इसको हम बोलेंगे थेवेनिन वोल्टेज या वीटीएच। क्या बोलेंगे? वीटीएच या ईटीएच। जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे आरटीएच या थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसको हम बोलेंगे आरटीएच और इसको बोलेंगे वीटीएच। लोड रेजिस्टेंस आरएल है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास कोई नेटवर्क होगा, एक जटिल नेटवर्क, उसको हम सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे। उसके बाद हमसे कहता है कि धारा ज्ञात कीजिए लोड रेजिस्टेंस में। तो आपको दिख रहा होगा ये एक सर्किट है, तो इसमें धारा का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। आई बराबर वी क्या है हमारा? वीटीएच आरटीएच प्लस आरएल अपॉन में। इस तरह हमारे पास मान निकल आएगा आराम से आई का मान। इस वाली आई का मान हमें ज्ञात करना रहता है। तो फिर आप लोग को आ गई होगी। स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। स्टेटमेंट है एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग टर्मिनल ए एंड बी can be replaced by a single source of ETH या VTH with series resistance RTH और उसके सीरीज में RL लगा होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। हमें क्या यहाँ पे शर्त ये ध्यान रखनी है, जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमारा बना हुआ होगा वो एक ऐसे एलिमेंट से मिलकर बना होना चाहिए जो लीनियर हो और बाइलेटरल हो। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम लोग इस पे डिपेंड एक दो सवाल करते हैं और हमारी थ्योरम पक्की हो जाएगी। कल हम लोग दूसरी थ्योरम देखेंगे। तो आइए इस पे एक दो सवाल हम लोग ट्राई करते हैं करने की। सवाल से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन सवाल शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा दो चीज के बारे में और देखेंगे। हमारा ईटीएच कैसे निकलता है और आरटीएच कैसे निकलता है। तो ये ईटीएच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस में धारा ज्ञात करनी होती है उसको हम लोग हटा देते हैं मतलब ओपन सर्किट कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? ओपन सर्किट। और उसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज का मान निकाल लेते हैं। जितना उसके अक्रॉस वोल्टेज का मान आएगा वही हमारा ईटीएच या थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। ये बात थी ईटीएच निकालने की। अब इसी तरह हमको आरटीएच निकालना है। तो आरटीएच निकालने को क्या करेंगे? पहला स्टेप हमने ईटीएच निकाला। आरटीएच हम लोग कैसे निकालेंगे? आरटीएच निकालने के लिए जितने भी उसमें उस नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स लगे हैं उनको उनके आंतरिक प्रतिरोधों से अलग कर देंगे, आंतरिक प्रतिरोध से अलग कर देंगे और
लोड के अक्रॉस हम लोग आरटीएच की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हम लोगों को करना है। तो अगर वोल्टेज सोर्स लगा है तो हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर करंट सोर्स लगा हुआ है तो उसको हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। क्या कर देंगे? ओपन सर्किट कर देंगे। तो ये सब बातें कहने की बात अलग है। सवाल हम लोग देखते हैं कैसे शॉर्ट सर्किट करते हैं, कैसे ओपन सर्किट करते हैं। सवाल आप एक दो सवाल करेंगे, अपने आप हो जाएंगे, फिर आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा अपने मन से। तो आइए शुरू करते हैं, दो सवालों की प्रैक्टिस। एक सिंपल सा हमने सवाल लिया है, इसको हम लोग को थेवेनिन की सहायता से सॉल्व करना है। कर तो इसको हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल जितना पढ़ चुके हैं, केसीएल केवीएल किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं थेवेनिन की। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे, केवल थेवेनिन से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं थेवेनिन से। ये हमारा आरएल दिया गया है। हमने पहला स्टेप आपको बताया कि हमें ईटीएच निकालना है। तो ईटीएच कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप, इसको हम लोग ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए। पहला स्टेप हमारा लोड रेजिस्टेंस ओपन। क्या करना है? लोड रेजिस्टेंस को हम लोग को ओपन करना है। ओपन करके आप डायग्राम अलग बनाइए छोटा सा एक। ये हमारा यहाँ पर वैल्यू दी गई है इसकी 100 वोल्ट। बैटरी की वैल्यू दी गई है 100 वोल्ट। ये 100 वोल्ट लगा है, लगा रहने दीजिए, अच्छी बात है। आगे बढ़े, 68 ओम लगा है, लगा रहने दीजिए। हमें पूरे सर्किट से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल आरएल से मतलब है। हम इसको ओपन करेंगे। आगे बढ़े, ये हमारा 100 ओम का पेट्रोल लगा है, लगा रहने दिया। और हम लोग आगे बढ़े, 68 का इसको बना रहने दिया, 68 ओम लगा रहने दिया। आगे बढ़े, 120 ओम था, लगा दिया हमने 120 ओम का। यही तो हमारे टर्मिनल ए और बी थे, यही हमारे टर्मिनल ए और बी हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा भैया, वही तो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कैसा सर्किट है? पैरेलल सर्किट है। कैसा सर्किट है? पैरेलल सर्किट है, समांतर सर्किट है। इसको हमें सॉल्व करना है। ये हमें पता है। अगर हमें किसी तरह इसमें धारा मालूम चल जाए, अगर हमें किसी तरह इस वाली ब्रांच में धारा मालूम चल जाए, तो हम लोग V बराबर IL लगा देंगे, तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम चल जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। हमें कुल मिला के इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना, चाहे आप जैसे ज्ञात करें। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या सिंपल पड़ेगा। हम क्यों करंट निकालें? ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में। ये तो ओपन हो गया ना, यहाँ तो कोई धारा जा ही नहीं रही है। ये तो ओपन है, यहाँ पे तो कोई धारा जा ही नहीं रही है। इसका मतलब ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में है। अब हमें बड़े आसानी पता है ये 100 वोल्ट है। हम यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल अगर लगा दें, अगर यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दें, तो यहाँ हमें वोल्टेज मालूम चल जाएगा, यहाँ हमें वोल्टेज मालूम चल जाएगा। और जो यहाँ वोल्टेज होगा वही वोल्टेज तो यहाँ पे होगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे। V अक्रॉस 120 वोल्ट ओम में कैसे निकालेंगे? टोटल वोल्टेज, जिसने अभी तक वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं देखा है वो यहाँ पर सीख सकता है। अच्छा मौका सीखने का। सीखिए, वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। कितना वोल्टेज है? 100 वोल्ट टोटल। हमें निकालना किस में है? 120 ओम वाले में। किस में निकालना है? 120 ओम वाले में। तो इसका गुणा बटे सभी प्रतिरोधों का योगफल, यानी कि 120 प्लस 100 कितने हो गए? 220। 220 और 100 कितने हो गए? 288। कितने हो गए? 288। इसको सॉल्व करेंगे। 4 7 28, 4 दूना 8, 4 3 12, 30 ये हो गया। आगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 6 12, 2 पंचे 10, 50। इसको सॉल्व करेंगे आप 250 बटे कितना आएगा? 6। 250 बटे 6, तो 2 3 6, 2 125 बटा 3, 125 बटे 3। ये किसकी वैल्यू आ गई? V 120 ओम की वैल्यू आ गई, 125 बटे 3 वोल्ट। अगर यहाँ पर 125 बटे 3 है, अगर यहाँ पर 125 बटे 3 है, तो यहाँ पर कितना होगा? 125 बटे 3 ही होगा। यानी कि हमें ETH की वैल्यू मान के लेनी, किसकी? VTH की या ETH की। कितनी वैल्यू है? 125 बटे 3 वोल्ट। ये हमारा एक काम हो गया। अब हमें दूसरा क्या चाहिए? RTH चाहिए। क्या चाहिए? RTH चाहिए। हमने जो सर्किट बनाया था, सर्किट कुछ इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का। यहाँ RTH था, यहाँ VTH था। तो हमारा एक काम तो हो गया। VTH तो निकल आया, कितना निकल आया? 125 बटे 3 वोल्ट। हमें RTH निकालना है। क्या निकालना है? RTH निकालना है। तो RTH के लिए हमने क्या बताया?
हमें निकालना लोड के क्रॉस है, किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस। तो जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स लगे उनको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और जितने भी करंट सोर्स लगे हैं उनको ओपन कर दीजिए। यहां पर हमारा वोल्टेज सोर्स लगा है, क्या लगा है, वोल्टेज सोर्स। अगर हम इसको शॉर्ट कर दें, अगर हम इसको शॉर्ट कर दें तो कुछ सर्किट इस तरीके बने हमारा, कुछ ये सर्किट बनेगा, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। कहने का मतलब यह है कि उसको उसके आंतरिक प्रतिरोध से अलग कर दिया। क्या कर दिया, आंतरिक प्रतिरोध से अलग कर दिया। इसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस चाहिए है, तो हम देखेंगे यहां से कोई धारा चली होगी, यहां से कोई धारा बहना स्टार्ट हुई होगी। जैसे ही धारा यहाँ पे आएगी दो भाग बढ़ जाएगी, एक इसमें और एक इसमें। जो धारा इसमें जाएगी वही धारा तो इसमें जाएगी। तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए, सीरीज में। ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। और जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ कैसा हो गया, पैरेलल में हो गया। तो 100 और 68 सीरीज में कितना हुआ, 168। 168 समांतर है हमारा किसके, 120 ओम के। और यही हमारा किसके बराबर है, आरटीएस के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे, 168 गुणे 120 बटे 120 प्लस 168। R1 R2 कौन, R1 प्लस R2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जब आरटीएच की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा सॉल्व करने पर कितना निकल के आएगा, 70 ओम। कितना निकल के आएगा, 70 ओम। इसको आप सॉल्व करिएगा, कितना आएगा, 70 ओम निकल के। अब हमारे पास आरटीएच की वैल्यू भी है, कितनी वैल्यू है, 70 ओम। हमें वीटीएच पता है, आरटीएच पता है, आरएल हम लगा लेंगे। ये आरएल पता है, आरएल कितना दिया गया था, आरएल की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 ओम। यहां पर 30 ओम आप रख लेंगे। जैसे ही हम 30 ओम रखेंगे, अब हमसे आरएल धारा का मान पूछा था, क्या पूछा था, IRL लोड में धारा का मान। तो IL बराबर VTH, VTH कितना है, 125 बटे 3 अपॉन में RTH प्लस RL यानी कि 100, 125 बटे 300। इसको अगर आप सोल्व करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 18 बटे 100, 0.416 एम्पियर आएगी हमारा करंट का मान इसके अक्रॉस। तो ये हमने थेवेनिन से एक छोटा सवाल लिया, इसको सॉल्व किया। अब एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद जो आपके पास पुस्तक हो थेवेनिन से उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आराम से सवाल आ जाएंगे। जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसमें आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है, आरटीएच की वैल्यू, आरएल की वैल्यू, या फिर वीटीएच की वैल्यू, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पूरा क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा तो थोड़ा बहुत पूछ लेगा, लेकिन आपको पता तो है कैसे निकालते हैं क्या चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने अगला क्वेश्चन लिया है, इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें ज्ञात करना है 2 ओम के प्रतिरोध में, 2 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान हमें ज्ञात करना है। किसकी सहायता से, थेवेनिन की सहायता से। सॉल्व क्वेश्चन किसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ थेवेनिन पढ़ना है तो हम बात करेंगे केवल थेवेनिन की। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे थेवेनिन थ्योरम से। क्या करना है, सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, अब हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना है। क्या करना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें कैसे ज्ञात हो सकता है, अगर हमें यहाँ वोल्टेज मतलब पता चल जाए, अगर यहाँ पर हमें वोल्टेज पता चल जाए और ये वोल्टेज पता है हमको, तो इसके अंदर केवीएल लगा के हम आराम से इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले काम हमें वीटीएच ज्ञात करना है। हमने इसको कर दिया ओपन। जैसे ही हमने इसको ओपन किया, अब हमारा अगला काम क्या है, यहाँ पर हमारा V ज्ञात कर लें या I ज्ञात कर लें। कोई एक काम कर ले, या तो V ज्ञात कर लें या तो I ज्ञात कर लें, तो हमारा काम चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसमें वोल्टेज या करंट कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये हमारे पास करंट सोर्स है, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है। तो क्या हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से इसको हम वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, हमारा पूरा का पूरा सर्किट वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम आराम से इस वाले लूप में केवीएल लगा के वैल्यू निकाल लेंगे आई की। और अगर हमारे पास आई की वैल्यू आ गई तो यहाँ गुणा कर देंगे 8 से, तो हमें V मिल जाएगा। अगर हमको ये भी मिल जाएगा, ये भी पता है, तो यहाँ पर टोटल वीटीएच निकाल लेंगे। शुरू करते हैं, इसको हम लोग चेंज करेंगे
वोल्टेज सोर्स में बता चुके हैं, इन दोनों का गुणा V इक्वल टू I इंटू आर, और प्लस रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, सीरीज में आएगा। तो हमारा सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके का। ये 35 वोल्ट, 7×35, और ये हमारा आ गया सीरीज में 5 ओम। 10 ओम वहां सीरीज में पहले से था, 10 ओम पहले से था। बैटरी हमारे पास 20 वोल्ट की रखी हुई है, बैटरी हमारे पास 20 वोल्ट की लगी हुई है। आगे हम चले, ये जैसे रेजिस्टेंस लगा हमने लगा रहे थे 3 ओम का, और यहाँ पर आधा बराबर 2 ओम लिखे। ये बैटरी जैसे लगी थी हमने लगी रहने दी। हमें ये टर्मिनल पता है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज चाहिए, इसके अक्रॉस में वोल्टेज चाहिए। तो अभी हमारे पास एक लूप है, अगर यहाँ धारा मालूम चल जाए, अगर यहाँ धारा मालूम चल जाए काम बन जाएगा। तो इस लूप के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केवीएल। मान ली धारा कितनी बह रही है, आई बह रही है। नाम दे दीजिए, ये भी तो यहाँ दे दिए हैं, तो यहाँ दे दिए CDEF। तो लूप CDEF, जिसने अभी तक वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं सीखा है या केवीएल नहीं सीखा है, यहाँ पर सीखने का बहुत अच्छा मौका है, सीख सकते हैं। देखिए हम लोग चले पहले कौन से लूप में, C से D। C से D, जैसे हम लोग C से D गए, हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो सभी वोल्टेज ड्रॉप धनात्मक लेंगे। 5I पहला आ गया, प्लस का 10I, प्लस का 10I। हमें बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला है, प्लस वाला, यानी कि +20। ठीक है, अब C से D हमारा काम हो गया। अब हम जाएंगे D से E। कहाँ जाएंगे, D से E। जब हम लोग D से E जाएंगे, धारा तो I है, धारा भी ऐसे बह रही है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, यानी कि प्लस लेंगे, +3 इंटू I। अब E से F, अब कहाँ जाना हमको, E से F। E से F कुछ लगा है क्या, कुछ नहीं लगा, तो छोड़ देंगे। अब F से A, F से C। अब जा रहे हैं F से C। कहाँ जा रहे हैं, F से C। कौन सा टर्मिनल हमको, माइनस वाला, यानी कि -35। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 5 + 10, 15 3 18I, 18I किसके बराबर होगा, 15 के। I बराबर 15/18, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। I बराबर 5/6 एम्पियर। यानी कि जो ये इसमें I धारा बह रही है, करंट बह रही है, उसका मान है 5/6 एम्पियर। जब हमें 5/6 एम्पियर मालूम चल गया, तो यहाँ हम V नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो हम लोग निकालेंगे VDE कितना, I इंटू आर, यानी 5/6 इंटू आर का मान कितना, 3, 3 × 6। VDE की वैल्यू आएगी 5/2 वोल्ट। कितनी आएगी, 5/2 वोल्ट। ये हमारे पास 20 वोल्ट दिया गया है। अब हमें निकालना है इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज। यहां पर वोल्टेज कितना आ गया, 5/2 वोल्ट। ये पता है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। इसकी पोलैरिटी क्या है, इसकी पोलैरिटी क्या है, करंट यहां से आई प्लस, यहां से आई माइनस। यहां पे माइनस है, ये प्लस है, दोनों विपरीत टर्मिनल है वोल्टेज के, तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। या इसके अंदर आप केवीएल लगाएंगे, तो 5/2 + 20, तो ये हमारी VTH आएगा। VTH वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 + 20। इसको सॉल्व करेंगे, 2.5 20 22 22.5 वोल्ट। हमारे पास VTH की वैल्यू निकल आई, कितनी आई, 22.5 वोल्ट। यानी कि ये हमें VTH मालूम चल गया, 22.5 वोल्ट। अब आगे क्या करेंगे, RTH निकालने के लिए। RTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 2 ओम रेजिस्टेंस लगा था, सभी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, यानी कि इसको भी शॉर्ट कर देंगे हम, इसको भी शॉर्ट कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा ओपन। क्या हो जाएगा, ओपन, क्योंकि करंट सोर्स है इसलिए ओपन हो गया। इसके अक्रॉस हमें देखना है, तो हम कहां से, यहां से देखना शुरू करेंगे, इस तरफ से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके अक्रॉस देखना है तो इधर से देखना शुरू करेंगे। धारा यहां चली होगी, 2 भागों में बटी, फिर यहाँ आई 2 भागों में बटी, लेकिन यहां तो कोई धारा नहीं जाएगी ना,
क्योंकि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में कोई धारा नहीं बहती है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, ये हमारी होगा बेकार। अब क्या होगा, 10 और 5 कैसे है सीरीज में, 10 और 5 कितने हो गए 15 ओम, कितने हो गए 15 ओम। और ये पैरेलल में किसके 3 ओम के, तो निकाल लेंगे। 15 समांतर में है 3 ओम के, तो 15 गुणे 3 बटे 15 प्लस 3 45 बटे 18, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 पचे 15, यानी कि 5 बटे 2 ओम। आरटीएस की हमारे पास वैल्यू आ गई 5 बटे 2 ओम। कितनी वैल्यू आ गई 5 बटे 2 ओम, या 2.5 ओम का है, 2.5 ओम। ये हमें मालूम चल गया। आरएल हमको 2 ओम दिया गया है, आरएल कितना दिया गया है 2 ओम, हमने लगा लिया आरएल 2 ओम। अब हमसे पूछा आई की वैल्यू ज्ञात करनी है आरएल में, तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। आई बराबर वीटीएच, वीटीएच कितना 22.5 हम निकाल चुके हैं, आरटीएच प्लस आरएल 2 2 4 और 4.5, इससे हो गया कैंसिल, 5 9 45, 5 चौको 20, 5 20, 55 25, 9 9 45, यानी कि 5 एम्पियर। 5 एम्पियर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। किसकी वैल्यू आई, आई एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 एम्पियर। इस तरह हमने थेवेनिन के 2 क्वेश्चन लिए, उनको सॉल्व किया। थेवेनिन थ्योरम देखिए क्या होती है, आपके पास जो किताब हो उससे आप सॉल्व कीजिए। थेवेनिन का थ्योरम आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए धन्यवाद।